जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 1 जुलाई 2026 और 1 जुलाई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको 2025 और 2026 के महत्वपूर्ण सरकारी योजना के बारे में चल जाएगा। किसी कौन सी सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है और 2025 और 2026 के पुस्तक एवं उनके लेखक के और 2025 और 26 के ऐप एंड पोर्टल और 2026 के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स और 2026 के अवार्ड से जुड़े हुए करंट अफेयर्स पता चल जाएगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, यह जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है आपके लिए वो सिलेक्टेड लेके आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना और यहाँ से भर भर के प्रश्न आते हैं। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट कर लें और बता दें कि इस एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं और सॉरी वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखिए क्योंकि इसमें वैसा प्रश्न लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है और यह रिवीजन के तौर पे भी बेहतर साबित होगा। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यह कब मनाया गया। तो यह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यह 29 जून को मनाया गया। कब? 29 जून को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यह 29 जून को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी जून महीने में अब तक इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और दुग्ध दिवस जो बनाया गया इसका थीम क्या था? महिला किसानों का सम्मान। और दुग्ध सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या किसी दूध पचाने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? रेनिन की। और रेनिन सबसे ज़्यादा यह बच्चों में पाया जाता है और जैसे जैसे ये उम्र बढ़ता है उसे उसे क्या होता है इससे रेनिन की मात्रा कम हो जाता है जिस कारण क्या होता है बूढ़ों में दूध जल्दी नहीं पच पाता है। दूध से याद रखें से दूध का उजलापन कैसिन के कारण और दूध का पीलापन ये कैरोटीन के कारण होता है। और दूध की शुद्धता हम लोग लैक्टोमीटर से नापते हैं। क्या चीज़ से नापते हैं? लैक्टोमीटर से। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस और साथ में तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है और 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस और 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और 13 जून को एल्बिनीज जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और रक्त सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या किसी रक्त एक संयोजित तरल ऊतक है और यह मानव शरीर में 5 से 6 लीटर पाया जाता है और रक्त का pH मान 7.4 होता है। और 7.4 से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या किसी आंसू का भी pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। और रक्त 3 प्रकार के होता है, एक RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC से याद रखें से रक्त में RBC 90% होता है और इसका जीवन काल 120 दिन होता है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और यह मरता कहाँ है? तो प्लीहा में। इसीलिए RBC का कब्रिस्तान या प्लीहा को कहा जाता है और इसका काम क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। उसके बाद याद रखें क्या किसी RBC में एक हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है जिसके कारण क्या होता है खून का रंग लाल होता है और RBC की कमी से एनीमिया और पीलिया रोग होता है। अब बात आती है WBC की। तो WBC क्या होता है? यह रक्त में सबसे कम होता है और इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है और यह आकार में सबसे बड़ी होती है। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। याद रखेंगे क्या RBC और WBC ये दोनों का निर्माण कहाँ होता है? यह ब्रोन मैरो यानी कि इसे हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन याद रखें क्या कि RBC का मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में। और WBC का मृत्यु कहाँ होता है? रक्त में। WBC 2 प्रकार के होता है, एक लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट होता है यह जो हमें बीमारी से बचाता है और मोनोसाइट होता है जो कि घाव भरने में यह हमें मदद करता है। WBC की कमी से ल्यूकोमिया बीमारी होता है और WBC की बढ़ जाने से ल्यूकोपिनिया बीमारी होता है। अब बात आती है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स याद रखें कि यह रक्त में 4.5 लाख से या 6 लाख पाया जाता है और यह शरीर में कट लग जाने पर या रक्त के बहाव को यह रोकता है। कौन? प्लेटलेट्स। याद रखें से चिकनगुनिया या डेंगू जैसी मच्छर के कारण प्लेटलेट्स में या प्लेटलेट्स कम हो जाता है और डेंगू से याद रखें से डेंगू एक एडिस जैप्टी मच्छर के काटने से होता है। मानव शरीर में खून जो नहीं जमता यह हेपेरिन के कारण नहीं जमता और रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया? तो विलियम हार्वे। और ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया? तो कार्ल लैंडस्टेन। ब्लड ग्रुप से याद रखें से ब्लड ग्रुप O नेगेटिव। क्या? ब्लड ग्रुप O नेगेटिव में
इसको हम लोग सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वदाता, क्योंकि यह सबको दे सकता है, इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को माइनस ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं होता है। ब्लड ग्रुप ए बी को क्या बोलते हैं? सबग्राही बोलते हैं, क्योंकि यह सबसे ले सकता है, क्योंकि इसमें केवल एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इतना याद रखेंगे। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है और 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है और विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है और 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 24 जून को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस और संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है और 26 जून को विश्व मादक पदार्थ दिवस मनाया जाता है और 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया जाता है और 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो जून महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में चर्चा में रहा नोंग खोलई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है। कहाँ? मेघालय में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में चर्चा में रहा नोंग खाइलेम वन्यजीव अभ्यारण्य यह मेघालय में है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब मेघालय की बात आई है, यह है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या हो जाएगा? शिलोंग। मेघालय के सीएम कौन हो जाएंगे? कोनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर कौन हो जाएंगे? CH विजय शंकर। कौन हो जाएंगे? CH विजय शंकर। मेघालय में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60 है। याद रखेंगे क्या किस मेघालय में उमियाम झील है, मेघालय में बांग्ला लोकगीत, बेहदी खलम लोकगीत, नोग कर्म लोकगीत और मेघालय में निंजा जनजाति, मिक्की जनजाति, गारो जनजाति, खासी जनजाति और जनजातियाँ पाई जाती है। कहाँ? मेघालय में। मेघालय में मैगोम महोत्सव, चेरी ब्लॉसम महोत्सव और बेहद खलम महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ? मेघालय में। याद रखें से मेघालय सरकार के द्वारा अभी ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू किया गया और मेघालय में 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह मेघालय में किया जाएगा और इससे पहले 38 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो चुका है। कहाँ? तो यह उत्तराखंड में, और जिसमें फर्स्ट टीम कौन रहा? तो सर्विसेज की टीम और बिहार का क्या स्थान रहा? तो 39 रहा। तो इतना याद रखेंगे मेघालय से। अभी पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन यह कहाँ? मेघालय में किया गया है और हमता लिव्या माओ लिंगोट नाम की लिंक स्पाइडर की एक नई प्रजाति यह मेघालय में खोजी गई और मेघालय में 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी करेगा और मेघालय के रिभोई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया और भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले के लिए CM इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू की गई और मेघालय ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी और मेघालय की विश्व प्रसिद्ध जीवत जल पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया। तो इतना याद रखेंगे मेघालय से। अच्छा, चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं, क्योंकि को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आपके लिए आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, आप को कनेक्ट करके क्यों जरूर पढ़ें, क्योंकि आप एक टीचर नहीं, आप एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो आपको इसी प्रकार और इसी तरह पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, वीडियो को अंत तक के जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और कल जो आपसे सवाल पूछे तो उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर यह वीडियो अगर आप सुबह में नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिए, शाम में देखिएगा, किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में नहीं देख पाते तो सोने से पहले देखिए, और नहीं तो पहले कल का वीडियो देखिए फिर आज का वीडियो देखिए, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
यह उपेंद्र पी राजीव को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये है उपेंद्र पी राज। इनको अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए निर्देशक महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। किसे? महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अशोक डिंडा को अशोक डिंडा को अपना महत्वाकांक्षी विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया। मेटा प्लेटफॉर्म्स के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड कुणाल शाह को नियुक्त किया गया और भारत का सॉलिसिटर जनरल या तुषार मेहता को नियुक्त किया गया और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी में बिमल एन पटेल को जज के पद पर नियुक्त किया गया है। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन राहुल बस को नियुक्त किया गया और FATF के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने हैं। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अच्छा, नियुक्ति की बात आए तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको नियुक्ति बता रहा हूँ, बस आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बस उसी तरह आप मेरे साथ बोलिए और उसी तरह आप भी दोहराइए। अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए। जैसे सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत। NCC के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र वस्त। ITBP के कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। CISF के निदेशक कौन है? परवीर रंजन। कौन है? परवीर रंजन। BSF के कौन है? परवीन कुमार। कौन है? परवीन कुमार। और परवीन नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? CBC के अध्यक्ष कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। और CBI के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद। कौन है? परवीन सूद। इसरो के अध्यक्ष कौन है? V नारायण। कौन है? V नारायण। ये याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे क्या? किसे? V नारायण को ही अभी JP बिरला अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड? JP बिरला अवार्ड। किसे दिया गया? V नारायण को। उसके बाद DRDO के अध्यक्ष कौन है? राजेश कुमार सिंह। कौन है? राजेश कुमार सिंह। और रॉ के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। और BPCL के अध्यक्ष कौन है? संजय खन्ना। और संजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? एक संजय मूर्ति जो कि कैग नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति है। उसके बाद कौन है? RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। UPSC के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। और अजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर का गवर्नर है। और एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। और एक है अजय वंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। फिक्की के चेयरमैन कौन है? तो अनंत गोयनका। और 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पटघरिया। इलेक्शन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। और याद रखें क्या कि इसे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अब ये इनको अब नया बन गए हैं कौन? मीनाक्षी राय। कौन है? मीनाक्षी राय। उसके बाद यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खालिद एल एलानी। ये है खालिद एल एलानी। एक है खालिद जामी जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। ICC के चेयरमैन कौन है? जयशाह। और जयशाह से याद रखेंगे कि जयशाह को अभी आइकन ऑफ एक्सेलेंस पुरस्कार दिया गया। BCCI के चेयरमैन कौन है? तो मिथुन मिनास। ACC के कौन है? तो मोहसिन नकवी। और याद रखें क्या किसी? नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार लाहरिया। और नीति आयोग के CEO कौन है? तो निधि छिबर है। नीति आयोग के द्वारा अभी संपूर्णता अभियान 2.0 योजना चलाया गया। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड अध्यक्ष कौन है? तो AK बाल सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अग्रवाल। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? CDS। तो ये बने हैं नया NS राजा सुब्रमण्यम। कौन बने? NS राजा सुब्रमण्यम। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। FBI के निदेशक कौन है? तो काश पटेल। NHRC के अध्यक्ष कौन है? तो V रामासुब्रमण्यम। कौन है? V रामासुब्रमण्यम। रेलवे के CEO कौन है? तो सतीश कुमार। और अटॉर्नी जनरल महानवादी कौन है? इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में है। तो कौन है? तो R वेंकटन रमनी। कौन है? R वेंकटन रमनी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है? तो राजा राजन। और CRPF के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह। और UIDAI के CEO कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार। और CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम। कौन है? CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगर मैं फिर बता रहा हूँ जिस प्रकार मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ पूरे YouTube पर आपको ऐसे कोई नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो यह पंजाब सरकार ने की है। कौन? पंजाब सरकार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और
आजीविका मिशन ग्रामीण योजना की घोषणा यह अभी पंजाब सरकार ने की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पंजाब की बात आई है, यह है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। पंजाब के सीएम कौन हो जाएंगे? भागवत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन हो जाएंगे? गुलाब चंद कटारिया। कौन हो जाएंगे? गुलाब चंद कटारिया। पंजाब में लोकसभा की सीट 13, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 117 है। भारत का गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? यह पंजाब को कहा जाता है। याद रखेंगे क्या कि 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? यह पंजाब में, जिसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर कौन? हरियाणा। भारत का पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कहाँ शुरू हुआ? तो यह पंजाब में, और पंजाब में हरिके झील और कांजली झील है। पंजाब में अबोहर झील है और पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, जिसका नींव कौन रखा था? साईं मियां मीर ने। और इसका स्थापना कौन किया? तो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किए हैं। उसके बाद याद रखें, इसे पंजाब सरकार के द्वारा अभी प्रोजेक्ट हिफाजत योजना, मुख्यमंत्री सेहत योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और सखिया क्रांति 2.0 योजना और मेरी रसोई योजना, यह इतना चलाया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। अभी नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार पंजाब ने स्कूल शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन यह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया और 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन यह चंडीगढ़ में किया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया है। पंजाब में अपवित्रीकरण रोधी विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित हुआ और पंजाब सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण यह शुरू किया। तो इतना याद रखेंगे पंजाब से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत के पहले सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अप्रोच परीक्षण कहाँ शुरू किया गया है? तो यह उदयपुर में शुरू किया गया। कहाँ? उदयपुर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ कि सभी हाल ही में भारत के पहले सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अप्रोच का परीक्षण यह कहाँ? उदयपुर में किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दिया है? तो यह बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश की अभी विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बांग्लादेश की बात आई, यह है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या हो जाएगा? बंगाली टाका। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तारिक रहमान। कौन है? तारिक रहमान। अभी भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? संप्रीति। क्या होता है? संप्रीति। अभी तमीम इकबाल को बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। किसे? तमीम इकबाल को। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन? यह बांग्लादेश बन गया। और दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। और बांग्लादेश ने SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। और 26 मार्च को, कब? 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। और बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हो गया है, ये याद रखें। और भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाह के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर यह प्रतिबंध लगाया है। तो इतना याद रखेंगे बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि संघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 का आयोजन यह कहाँ? नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब दिल्ली की बात आई तो अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए और जो जैसे जैसे रिकॉल करवाएं बस उसी प्रकार आपको कनेक्ट कीजिए। जैसे अमृत महोत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। दिल्ली में जनजातीय कला उत्सव मनाया गया। भारत का पहला 3D मुद्रित स्वचालित मौसम स्टेशन कहाँ बना है? तो यह दिल्ली में।
दिल्ली में राहबीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, लखपति बिटिया योजना और ई बाइक दीदी योजना चलाया गया। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान, विकासशील भारत युवा संवाद और ब्रिक्स संस्कृति का समूह की पहली बैठक कहाँ हुआ है? तो यह सब दिल्ली में हुआ। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र शांति महिला सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वार म्यूजियम कहाँ खुला है? तो यह दिल्ली में। और दिल्ली में याद रखें क्या, किसे? बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो थाईलैंड में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी समिट कहाँ हुआ है? तो यह दिल्ली में। और सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और याद रखें क्या, किसे? 2+2 वार्तालाप कहाँ? तो दिल्ली में। राजसेना बैठक कहाँ? तो दिल्ली में। और जलवायु घड़ी कहाँ लगी है? तो दिल्ली में। और घड़ी सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, 2 क्वेश्चन और एक वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी तक कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। दिल्ली में आदि महोत्सव पलपल महोत्सव मनाया गया। और दिल्ली यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी के किनारे 2 शहर और बसा हुआ, एक हो गया ये तो एक दिल्ली, उसके बाद आगरा और मथुरा। दिल्ली से याद रखें से AI इम्पैक्ट समिट कहाँ होगा? तो दिल्ली में। और AI समिट कहाँ होगा? तो जिनेवा में। रोड टू AI इम्पैक्ट समिट कहाँ होगा? तो दुबई में। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ होगा? तो दुबई में। और वर्ल्ड फूड समिट कहाँ होगा? तो ये दुबई में। तो इतना याद रखें, को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में दूरसंचार विभाग ने किस राज्य में अंतर अंचल रोमिंग सेवा शुरू की है? यह शुरू की है अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि सभी हाल ही में दूरसंचार विभाग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में अंतर अंचल रोमिंग सेवा शुरू की है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आइए, यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के CM कौन हो जाएंगे? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन हो जाएंगे? KT पटनायक। कौन हो जाएंगे? KT पटनायक। अरुणाचल प्रदेश से याद रखें इसे कांगोट चोटी कहाँ है? यह अरुणाचल प्रदेश में। और 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। याद रखेंगे क्या कि इसे बायो हैप्पी जिला कहाँ घोषित किया गया? यह अरुणाचल प्रदेश में। और न्यूकुम यूलो उत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश से नाम दफा टाइगर रिजर्व, पकाऊ टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह अरुणाचल प्रदेश में। और टाइगर रिजर्व सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, से भारत में अब तक टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? तो 58 है। कितना है? 58 है। और 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। और टाइगर प्रोजेक्ट से याद रखें से भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? यह 1973 में। और 1973 में याद रखेंगे से चिपको आंदोलन भी आया। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह पेड़ कटाई से संबंधित है। ठीक है। और चिपको आंदोलन कब आया? तो यह भी 1973 में आया। ठीक, एक साल ऊपर याद रखें क्या? 1972 में। 1972 में क्या है? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम और साथ में गिर सी परियोजना अधिनियम आया है। और वन जीव से याद रखें से विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 मार्च को मनाया जाता है। एक साल बाद क्या याद रखेंगे? 1974 में। कब? 1974 में याद रखेंगे कि से जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया है। और जल से याद रखें से विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। और याद रखेंगे क्या कि 22 मार्च 2026 को जो बिहार दिवस मनाया गया था, इसका थीम क्या था? तो उन्नत बिहार और विकसित बिहार। याद रखें से 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में कमिंग एलिफेंट जब सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1992 में आया है। अरुणाचल प्रदेश से मुखौटा लोकनृत्य, पोंगा लोकनृत्य, बाचू लोकनृत्य, लोथन लोकनृत्य, अबार्डो बुढ़िया लोकनृत्य पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा नेशनल पार्क, दिबांग नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में लोंगटे महोत्सव, पांगसाओ महोत्सव, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल। और अभी अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रचंड प्रहार 2025 योजना, ड्रोन कवच योजना और डाफला जनजाति पाई जाती है। कहाँ? यह अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से ईगल नेस्ट फेस्टिवल का 4था संस्करण कहाँ हुआ? यह अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है, यांग याप दर्रा, दीफू दर्रा और दिहांग दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश से मिशन अरुण हिमगिरी चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर कोई आपको नहीं मिलेगा। बस आपको क्या करना है, सुबह में यह वीडियो देखने की हैबिट डालना है और पूरा देखिए।
ठीक है, पूरा देखिए और कंटिन्यू देखिए, तो जितना फैक्ट्स अगर हमें याद है यह सब आपको भी याद होना चाहिए। अभी अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दिया है और कृषि आधारित एतौर गिडी उत्सव अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाया गया है। नई पादप जनजाति स्टोरेथेरा ओरोग्लेसा की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई और कैबिनेट समिति ने अरुणाचल प्रदेश में कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना के लिए 14,105.83 करोड़ की मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबक यानो ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना में स्थित माउंट अकाउंगुआ फतेह की है। तो इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? यह शुरू की गई हिमाचल प्रदेश में। यह हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि सभी हाल ही में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा यह हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन हो जाएंगे? सुखबिंदर सिंह सुक्खू। कौन हो जाएंगे? सुखबिंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन हो जाएंगे? शिव प्रताप शुक्ला। कौन हो जाएंगे? शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश में याद रखेंगे क्या कि इसे भारत का सेब राज्य किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में सेब और चेली के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन है? यह हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट 4। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट 4, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 68 है। कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में रोलानी महोत्सव मनाया गया और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है। हिमाचल प्रदेश सूरज ताल झील है, चांद ताल झील है और रेणुका झील है। देखिए ध्यान देंगे, ताल वाला से मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार आपको मैं रिकॉल करवा रहा हूँ और कनेक्ट करवा रहा हूँ। ताल सुनते ही आपके दिमाग में 4 चीज़ कनेक्ट होना चाहिए। क्या? एक तो ये सूरज ताल और चांद ताल, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। एक है भोज ताल, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। एक है रामगढ़ ताल, ये कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में। उसके बाद खुरपा ताल हो गया, नौकछुआ ताल हो गया, ये सब कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी है, मलाना घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल घाटी है। ठीक है, उसके बाद चंबा घाटी है, सांगला घाटी, कुल्लू घाटी, पांगी घाटी, किन्नौर घाटी और पर्वती घाटी है। हिमाचल प्रदेश में छपेली लोकनृत्य, डोंगी लोकनृत्य, डाडनाथ लोकनृत्य, क्यांग लोकनृत्य और ये क्या कहते हैं, दानम लोकनृत्य पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में पीन वैली नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क है और सिम्बाला नेशनल पार्क है। कहाँ? यह हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में गड्डी जनजाति, कुनारा जनजाति और लाहौरी जनजाति पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में अभी फ्लाइंग महोत्सव मनाया गया, बोडा त्यौहार मनाया गया और लोसार महोत्सव, ये याद रखेंगे। ठीक है, लोसार महोत्सव हर साल और हर बार यह कहाँ? लद्दाख में मनाया जाता था, लेकिन इस बार यह लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। इसे आप जरूर याद रखिए क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अभी आइए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें। और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अभी सुख शिक्षा योजना चलाया गया, बाल पौष्टिक आहार योजना चलाया गया। और हिमाचल प्रदेश में सिर्फ किला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बारा राचा दर्रा और डबसा दर्रा और कुंगाती दर्रा है। कहाँ? यह हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध है, नाथपा झाकड़ी बांध है, यह सतलुज नदी के किनारे, और पोंग बांध है जो कि ब्यास नदी के तट पे है। अभी हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है जो कि उत्तरी है। और अभी पढ़ाई विथ AI, क्या है? पढ़ाई विथ AI योजना, यह किसके द्वारा चलाया गया? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हिमाचल प्रदेश डाक विभाग ड्रोन आधारित यह डाक सेवा शुरू की है। और 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का 79वां हिमाचल प्रदेश गठन दिवस मनाया गया। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परियोजना योजना चलाया गया है। हिमाचल प्रदेश में लोसार महोत्सव मनाया गया और भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश ने पढ़ाई विथ AI नामक प्रशिक्षण शुरू किया। यह लोसार महोत्सव और यह पढ़ाई विथ AI, ये दोनों याद रखिएगा। अभी अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में चर्चा में रही हेलिना मिसाइल
किस देश में विकसित किया गया है? तो यह हेरिना मिसाइल क्या है? हेरिना मिसाइल कहाँ विकसित किया गया? यह अपना देश भारत में विकसित किया गया। कहाँ? अपना देश भारत में विकसित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में हेरिना मिसाइल को यह किस देश ने विकसित किया है? भारत। अब भारत की बात आई है, यह है मैप में भारत की याद रखेंगे, भारत से याद रखेंगे कि भारत की यूपीआई सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर यह आगे निकल गई है। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? तो अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। और इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है कहाँ? तो ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो में। और इसके बाद 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित होगा। तो 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित कहाँ होगा? तो यह चाइना में होगा। और याद रखें क्या कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अब 79वें स्थान पर और सिंगापुर पहले स्थान पर है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई। और भारत में अब कुल रामसर स्थल की संख्या कितना हो गया है? तो 100 हो गया, जिसमें से याद रखें से बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय, राजस्थान का सिलीसेट झील और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात का छड़ीढान झील और उत्तर प्रदेश का शेखा झील और सुरहा ताल को यह रामसर स्थल में घोषित किया गया है। इतना याद रखेंगे। उसके बाद और बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में। और दूसरे नंबर पे कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 157 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे है। इंडेक्स की बात आई है तो अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ जो आपको रिकॉल करवा रहे हैं, जैसे जैसे रिकॉल करवाएं वैसे वैसे आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए इंडेक्स की। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे, वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे, खुशहाली सूचकांक में कौन से स्थान पे? खुशहाली सूचकांक में भारत 116 स्थान पे और शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे और भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे और पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पे और मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे और विश्व प्रगति स्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे और सीपीआई भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 91वें स्थान पे और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59 स्थान पे, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे और एआईपी ट्विंस रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे और विश्व के सबसे समान देश में भारत 4थे स्थान पे, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत 3रे स्थान पे और एआई इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सूचकांक में भारत 36 स्थान पे, जिम्मेदारी राष्ट्र सूचकांक में भारत 16 स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे भारत की इंडेक्स के। अच्छा, भारत की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको और बताता हूँ। जैसे भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो यह 3214 और पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो 2933 है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखें क्या कि भारत क्षेत्रफल में कैमा स्थान पे? तो यह 7वां स्थान पे। और इस सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले क्षेत्रफल में सबसे पहले रूस है, उसके बाद कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है और लास्ट में कौन है? यह अर्जेंटीना है। कौन है? 8वें नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना। इतना याद रखेंगे। याद रखेंगे क्या कि भारत के उत्तर में जो जम्मू कश्मीर जिसको क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल बोलते हैं, जो कि 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर यह दक्षिण में तमिलनाडु में जो कैप ऑफ कैमरून जो कि 8 डिग्री 4 मिनट तक यह फैला हुआ। पश्चिम में गुजरात की गौर माता के जो कि 67 डिग्री 8 मिनट से लेकर यह पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के किबुथी में 97 डिग्री 5 मिनट तक के यह फैला हुआ है। इतना याद रखें क्या कि भारत के स्तर सीमा कौन कौन सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है? तो सबसे पहले बांग्लादेश बनाता है, बांग्लादेश के बाद चीन हो जाएगा, चीन के बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, उसके बाद कौन हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। और बता दें कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है और 8 राज्य कौन कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? जिस लाइन से और जिस बारीकी से हम बोलें इसी लाइन में आपको भी याद रखना है कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है। कौन कौन राज्य हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। याद रखिए इस देश की मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह कई राज्यों से जाती है? तो यह 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। कौन कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश।
छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे किस देश की मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों को एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, तो यह छत्तीसगढ़ में काटती है। उसके बाद याद रखेंगे कि यह जो कर्क रेखा है यह कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो यह माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखें क्या कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है और भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। अब याद रखें क्या कि डुरंड रेखा जो कि विभाजन से पहले था और यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह डिवाइड कर दिया गया। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अभी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनः चक्रण करने वाला पहला देश कौन बन गया, तो यह पहला देश अपना देश भारत बन गया। भारत ब्रिटेन से नौ सेनानिवृत्त जगुआर लड़ाकू विमान प्राप्त करेगा। और FIH नेशन कप 2026 का खिताब कौन जीता, भारत जीता। और रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत जीता। और एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलिगेट थेरेपी भारत में लॉन्च की गई। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है। और भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को घोषित किया गया। और अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 यह भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसे DRIV का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यह नियुक्त किया गया है MS धोनी को। किसे, MS धोनी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को DRIV का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो अभी वोंग आई वियर, क्या है, वोंग आई वियर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर या कृति सेनन को नियुक्त किया है। वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और भारत ने F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर यह श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया। और महाराष्ट्र राज्य सरकार परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर रितेश और जेनेलिया देशमुख को नियुक्त किया गया है। इन्फोसिस ने कार्लोस अर्कराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और 18 का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया। और जिंदल स्टेनलेस स्टील का ब्रांड एम्बेसडर यह रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इतना याद रखेंगे ब्रांड से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है, तो यह दिया गया है गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। क्या है, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन पुरस्कार। यह जो पुरस्कार दिया गया यह सेशेल्स के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, सेशेल्स के द्वारा दिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी सेशेल्स के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन पुरस्कार दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पुरस्कार की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपको रिकॉल करवा रहा हूँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, बस आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे कुवैत के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मकारियोस पुरस्कार दिया, कुवैत के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पुरस्कार दिया गया। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर मकारियोस पुरस्कार दिया गया। ब्राजील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार दिया गया। मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ऑसम पुरस्कार दिया गया। श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार दिया गया। नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार दिया गया। और भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रुग ग्याल्पो पुरस्कार दिया गया। और फ्रांस के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया। घाना के द्वारा ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार दिया गया। गुआना की तरफ से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। और इजराइल की तरफ से स्पीकर ऑफ द नेसिट मेडल दिया गया। नॉर्वे के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया। और स्वीडन के द्वारा रॉयल ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस पुरस्कार दिया गया। याद रखें क्या कि अर्जेंटीना के द्वारा की2 सिटी पुरस्कार दिया गया। और ये है की2 सिटी पुरस्कार। एक है सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार जो कि पुर्तगाल के द्वारा दिया गया, किसे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। तो इतना याद रखें। यह किसके द्वारा दिया गया, अभी गार्जियन ऑफ द होराइजन पुरस्कार यह दिया गया सेशेल्स के द्वारा। अब सेशेल्स की बात आई, यह है मैप में सेशेल्स की कैपिटल क्या हो जाएगा, विक्टोरिया। क्या हो जाएगा, विक्टोरिया। और सेशेल्स की करेंसी क्या हो जाएगा, सेशेलियस रूपी। और सेशेल्स के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, प्रतीक हेरमिनी। कौन हो जाएंगे, प्रतीक हेरमिनी।
आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में डॉक्टर बिनॉय क्या है, डॉक्टर बिनॉय जॉर्ज को किस देश का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ तो आप लिखने की हैबिट आप अपने अंदर ज़रूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो के ठीक नीचे PDF फाइल मिल जाएगा और PDF फाइल के नीचे ठीक आपको इसका MCQ मिल जाएगा, जो यह आपके लिए बेहतर होगा। आप कभी भी किसी भी समय आप इसका MCQ लगा सकते हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए। और कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है, तो यह नेपाल को किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो जितना चीज़ मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप देखने की हैबिट जरूर डालिए, और जितना फैक्ट्स अगर हमें याद है उतना फैक्ट्स आपको भी याद हो जाना चाहिए। तो देखने की हैबिट जरूर डालिए और एक छोटा सा कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।